हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा के एन सी। सो फ्रेंड, आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का नेक बारबर बनाने जा रही हूँ। मेरे पास 8 mm का निडल नंबर है और 4 प्लाई उल है। उल थोड़ा लार्ज साइज में है, इस टाइप का है। तो फर्स्ट हम स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे एज यूजुअल, जैसे मैं स्टिचेस कास्ट ऑन करती हूँ। तो मैं फर्स्ट 44 स्टिचेस कास्ट ऑन करूँगी। थोड़ा बड़ा बनाना है इस बार। पिछली बार मैंने टीनेजर गर्ल के लिए बनाया था, सो इस बार मैं उससे थोड़ा बड़ा बनाऊंगी। बेसिकली फ्री साइज ही होता है नेक वार्मर, फिर भी मैं बता रही हूँ कि मैं 44, 42 या फिर 44 स्टिचेस कास्ट ऑन करूँगी। और एक बात बता दूँ, मेरे पास ये जो उल है बहुत ही बड़ा लार्ज साइज है, 4 प्लाई है, फिर भी लार्ज साइज है, इसीलिए मैं 44 स्टिचेस कास्ट ऑन करूँगी, 44 या फिर 42। तो आपके उल और निडल के हिसाब से ही आपको स्टिचेस कास्ट ऑन करना होगा। तो मेरे पास उल भी बड़ा है, निडल भी थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं 42 या फिर 44 स्टिचेस कास्ट ऑन करने वाली हूँ। इस तरह से स्टिचेस कास्ट ऑन करना है एज यूजुअल, जैसे मैंने आगे भी किया था। 2 स्टिचेस हो गया इस तरह से। ऐसे मैं अब 42 स्टिचेस कास्ट ऑन करूँगी। ये हो गया 3, 4, 5। अब मैं आगे इस तरह से 44 स्टिचेस कास्ट ऑन करके फिर आपको दिखाऊंगी। अब मैंने यहाँ पर 42 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिया और 2 स्टिच कास्ट ऑन करने वाली हूँ। मैं 44 स्टिचेस ही कास्ट ऑन करने वाली हूँ, क्योंकि बाद में हमें स्टिचिंग भी करना होता है। तो 2 स्टिच ऐसे ही स्टिचिंग करते समय जाएगा, इसलिए मैंने 44 स्टिचेस यहाँ पर कास्ट ऑन कर लिया। अब एक नीडल उतार के यहाँ से हम फर्स्ट रो सीधा बुनेंगे। इतना यार्न बचा, अब इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ये फिर बाद में स्टिचिंग करने में काम आएगा। फर्स्ट स्टिच दोनों यार्न से मैं बुनूंगी। अब इसे छोड़ के ये दूसरा वाले से ये सारे स्टिचेस सीधा बुन के कंप्लीट करूंगी। सीधा बुनना है इस तरह से। अब मैं ये फर्स्ट रो सीधा बुन के कंप्लीट करके फिर आगे आपको दिखाऊंगी। अब मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया, पलट लीजिए। सेकेंड रो में अब हम 4 स्टिच उल्टा बुनेंगे। यार्न आगे, एक हो गया, 2, 3 और एक 4। 4 स्टिच उल्टा बुन लिया। अब फिर से 4 स्टिच सीधा बुनेंगे। यार्न पीछे, 1, 2, 3, 4। 4 सीधा, फिर से 4 स्टिच उल्टा। अब ऐसे ही करके 4 स्टिच सीधा, 4 स्टिच उल्टा करके ये सेकेंड रो हम कंप्लीट करेंगे। यार्न पीछे। अब यहाँ पर मैंने 4 स्टिच सीधा बुना, यार्न आगे, ये बाकी के 4 स्टिच में उल्टा बुनूंगी। 3, ये हुआ उल्टा। अब थर्ड रो पलट लीजिए। थर्ड रो में अब हम जो स्टिच सीधा दिख रहा है उसे हम सीधा ही बुनेंगे, और जो स्टिच उल्टा दिख रहा है उसे हम उल्टा ही बुनेंगे। फर्स्ट स्टिच उतार लिया, मैं उतारती हूँ, आप चाहे तो बुन भी सकते हैं। 2, 3 और 4। ये सीधा दिख रहा है तो मैंने सीधा बुन लिया। अब ये उल्टा है तो इसे मैं उल्टा ही बुनूंगी। ऐसे ही करके हमें थर्ड रो भी कंप्लीट करना है। जो स्टिच सीधा है उसे सीधा ही बुनना है, और जो स्टिच उल्टा है उसे उल्टा ही बुनना है। ठीक है, तो मैं ये थर्ड रो भी कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। अब मैंने थर्ड रो भी कंप्लीट कर लिया, फिर से पलट लीजिए।
और एक बार अब हम 4th रो में भी जैसे आगे बुनते आ रहे थे उसी तरह से बुन के कंप्लीट करेंगे। यानी कि जो उल्टा दिख रहा है उसे उल्टा ही बुनेंगे और जो सीधा दिख रहा है उसे सीधा ही बुनेंगे। 4 स्टिच उल्टा बुना, अब 4 स्टिच सीधा बुनूंगी। अब मैं 4th रो भी इसी तरह से कंप्लीट करूंगी। 4th रो भी कंप्लीट हुआ। फिर से पलट लीजिए। अब 5th रो में भी और एक बार हम जैसे बुनते आ रहे थे उसी तरह से बुनेंगे। यानी कि फर्स्ट रो स्लिप करेंगे और सीधा दिखने वाला सीधा ही बुनेंगे और उल्टा दिखने वाला स्टिच उल्टा ही बुनेंगे। yarn आगे, इन स्टिच उल्टा बुनेंगे, उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बुनेंगे। सो इसी तरह से मैं ये रो 5th रो कंप्लीट करके फिर आगे आपको दिखाऊंगी। अब मैंने 5th रो कंप्लीट लिया। इस तरह का पैटर्न आ रहा है, दिख रहे होंगे। ये उल्टा सीधा इस तरह का पैटर्न आता है। अब पलट लीजिए। 6th रो, अब आ गई हूँ 6th रो पर। तो फर्स्ट स्टिच स्लिप करेंगे, yarn पीछे। अब हम थोड़ा सा इस पैटर्न को चेंज करने वाले हैं। तो जो स्टिच उल्टा दिख रहा है उसे हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से 4 स्टिच सीधा, इसे लगाकर 4 और yarn आगे। अब ये सीधा दिख रहा है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। यानी कि जो स्टिच सीधा दिख रहा है उसे उल्टा बुनेंगे और जो स्टिच उल्टा दिख रहा है उसे सीधा बुनेंगे। yarn पीछे, अब इसे सीधा बुनना है। बहुत ही सिंपल पैटर्न है। इसी तरह से अब मैं ये 6th रो कंप्लीट करूँगी। अब मैंने 6th रो कंप्लीट कर लिया। अब हमें 7th रो में भी इसी तरह से जैसे हम बुनते आ रहे हैं उसी तरह से ही बुनना है। जो स्टिच उल्टा दिख रहा है उसे उल्टा बुनना है और जो स्टिच यहाँ पर सीधा दिख रहा है सीधा ही बुनना है। और ऐसे करके अब हम और 5 रो बुनेंगे। उसके बाद फिर से जो पैटर्न है उसे बदलेंगे। जो उल्टा है उसे सीधा बुनेंगे और जो सीधा है उसे हमें उल्टा बुनना है। तो अब मैं ऐसे ही करके 9 इंच करीब बुनूंगी, फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी। अब मैंने यहाँ पर 9 इंच बुन लिया। मैं आपको नाप कर दिखाऊंगी। इस तरह से 9 इंच है लंबाई में। आप चाहे तो इसे और भी लंबा बुन सकते हैं, आप अपने हिसाब से बुनिएगा। तो अब हम यहाँ से बाइंड अप करना शुरू करेंगे। फर्स्ट स्टिच जैसे हम बुनते हैं उसी तरह से बुनेंगे। फिर सेकंड स्टिच भी बुनेंगे और फर्स्ट जिसे बुना था उसे इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से इसके ऊपर से ऐसे करके निकालेंगे। फिर से दूसरा स्टिच बुनेंगे, फिर इसके ऊपर से इसे लगाएंगे। इजी मैंने बाइंड अप इजी तरीके से करना दिखाया है। इजी तरीके से मैंने किया है, तो आप भी इसी तरीके से कीजिए। जो बिगिनर्स है उसे आसान रहेगा। तो इसी तरह से एक बुनना है, फिर उसके ऊपर से दूसरे वाले लगाना है। तो मैं इसी तरह से सारे स्टिचेस बाइंड अप करूँगी। मैंने सारे स्टिचेस बाइंड अप कर लिया। लास्ट वन है, इसे भी मैं इसी तरह से बाइंड अप करूँगी। और एक बात बता दूं मैं आपको, तो आप स्टिचेस बाइंड अप करते समय हल्का हाथ से थोड़ा लूज करके बाइंड अप कीजिएगा, नहीं तो टाइट होगा। फिर से और एक बार नापेंगे। ये देखिए 9 इंच ही है। अब हम यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे। अब हम ऊपर में स्टिचिंग नहीं करेंगे। नॉर्मल टोपी में हम ऊपर में स्टिचिंग करते हैं, बट इसमें हम नहीं करेंगे। ऊपर में भी खुला रहेगा और नीचे में भी खुला ही रहेगा। साइड में हम ऐसे करके जैसे मैंने घुराया इस पोजीशन में रखेंगे और फिर यहाँ से हाथों से ही स्टिचिंग करेंगे। क्योंकि जो ऊल है वो बड़ा ही लार्ज है, इसलिए
नीडल में आसानी से घुसेगा नहीं। तो आप चाहे तो क्रोशेट से भी स्टिचिंग कर सकते हैं, नहीं भी चाहे तो इस तरह से मेरे जैसे ही हाथों से इस तरह से इधर का उधर करके बांध के स्टिचिंग कर सकते हैं। इस तरह से करने से भी आसान रहेगा। तो मैं इसी तरह से स्टिचिंग करूँगी, कहीं कहीं पर क्रोशेट से करूँगी, कहीं पर हाथों से करूँगी। आप जो चाहे आप उसी तरह से कीजिएगा। तो मैं सारे ये ऊपर तक स्टिचिंग करके फिर मैं हेड के फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। अब मैंने तैयार कर लिया। तो आप इसी तरह से बुनिएगा। आप नेक वार्मर बना के पहनना चाहे तो भी ठीक ही है, हेड बना के पहनना चाहे तो भी ठीक ही है। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।